बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नायला और आज हमने बनाई है मखनी दाल। बहुत ज़्यादा इजी और आसान वाली रेसिपी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेड दाल ली है, लाल दाल, मसूर की दाल और साथ ही मैंने यहाँ पे वाइट दाल ली है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून और रेड दाल जो है वो 1 कप मैंने ली है। और अब हमने पानी से इसे अच्छे से वॉश करना है। भिगो के हमने नहीं रखना, सिर्फ वॉश करना है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना हो और अच्छे से वॉश हो जाए। वॉश होने के बाद हमने यहाँ पे हम इसे पकाएंगे मिट्टी की हांडी में। और एक हांडी ली है, उसमें मैंने 1 जग पानी ऐड किया है, नमक ऐड किया 1 टेबलस्पून और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और बॉयल होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। जैसे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे दाल। और अगर ठंडे पानी में ऐड करेंगे दाल गलेगी नहीं। और जैसे पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, पानी बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, अब हमने सारी दाल इसमें ऐड कर देनी है। दाल ऐड करने के बाद इसे पकाएंगे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। दाल को अच्छे से गलाना है, बहुत अच्छे से पकाना है। इसको कवर करके अब हम पकाएंगे। मिट्टी की हांडी में बहुत ही मज़े की दाल बनती है। अब यहाँ पे कोई भी चॉपर ले लें, कोई भी कुंडी ले लें जिसमें हमने इसका मसाला बनाना है, तड़का लगाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक अपने जायके के हिसाब से ऐड करिएगा, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा ताकि फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा मज़े की नहीं लगेगी। थोड़ा सा पानी ऐड किया, ये मसाला मैंने बना लिया। उसके बाद तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया पैन में, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा जैसे मैंने ऐड किया वो थोड़ा सा भुन चुका है और इसमें मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया। साथ ही हमने इसमें एक टमाटर ऐड करें। 1 टमाटर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट इसको पकाना है और मसाला हमारा रेडी हो चुका है और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। ये आप देख सकते हैं दाल कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। हमने इसको कवर करके पकाया है और दाल बिल्कुल गल चुकी है। कलर आप देख सकते हैं कितना बेस्ट वाला कलर आ चुका है दाल का। इसी तरह बस इसको मिक्स करना है और ये दाल हांडी में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। कोशिश करिएगा मिट्टी की हांडी में ही बनाएं। और जो तड़का हमने बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको और पकाएंगे 5 से 10 मिनट ताकि इसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाए। और लास्ट में हमने इसमें ऐड कर दिया धनिया। धनिया आप चाहें जितना मर्ज़ी ऐड कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। 2 से 3 मिनट और पकाया। अब इसमें मक्खन ऐड कर रही हूँ तकरीबन भर के 2 चम्मच मैंने मक्खन ऐड किया है, चम्मच भर के 2। और यहाँ पे मैंने एक कोई भी बाउल ले ले, मैंने मिट्टी का बाउल लिया है, इसमें मैंने सारी दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद साथ ही मैंने यहाँ पे मक्खन लिया है। मेरे पास 2 तरह के मक्खन थे, एक होममेड मक्खन था, एक जो था वो मार्केट वाला मक्खन। दोनों मक्खन मैंने ऐड किए हैं ताकि इसका दोनों का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे थोड़ी क्रीम थी, हैवी क्रीम, उससे मैंने थोड़ी गार्निश कर ली। ये मखनी हांडी मखनी दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये किसी भी चपाती के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। मक्खन वाली चपाती के साथ बनाएँ, इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।